हरे कृष्णा। भगवद गीता प्राथमिक कोर्स के चौथे दिन में आपका स्वागत है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अगले 3 दिन का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले 3 दिन का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही इस चौथे दिन का वीडियो देखना आरंभ कीजिए। प्रथम दिन में हम समझे थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है और दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। दूसरे दिन में हम आत्मा के बारे में समझे थे। तीसरे दिन में हम ईश्वर के बारे में समझे थे। आज हम चौथे दिन में भगवद गीता के 3 विषय समझेंगे। 3, भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। चौथे दिन के विषय इस प्रकार है, भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्म के नियमों का प्राथमिक ज्ञान क्या है और विविध प्रकार के कर्म और कर्म फल, भविष्य में कर्म फल से कैसे मुक्त रह सकते हैं और महाविनाश करने वाला ये काल कौन है। तो आज हम इन 7 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक प्रकृति के बारे में समझेंगे कि यह भौतिक प्रकृति क्या है। उसके बाद हम कर्म के बारे में समझेंगे और अंत में हम महाविनाश करने वाले काल के बारे में समझेंगे। एक बुद्धिशाली व्यक्ति को प्रश्न हो सकता है कि इस भौतिक प्रकृति का जो मूल है क्या है, इस भौतिक प्रकृति का मूल क्या है, अर्थात इसका स्रोत क्या है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इस जगत की तुलना, इस भौतिक जगत की तुलना एक वट वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें नीचे की ओर है और शाखाएं ऊपर की ओर है। क्या आपने ऐसा कहीं वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें नीचे है और शाखाएं ऊपर की ओर है? हाँ, ऐसा वृक्ष नदी किनारे देखने को मिलता है। अगर कोई वृक्ष नदी किनारे बहुत नजदीक है तो उसका प्रतिबिंब पानी में उल्टा दिखेगा, अर्थात वृक्ष उल्टा दिखेगा, जिसकी जड़ें नीचे की ओर होगी और शाखाएं ऊपर की ओर होगी। ऐसे ही ये भौतिक जगत ओरिजिनली आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, इसलिए इधर सब कुछ उल्टा है। उदाहरण के तौर पर नदी के किनारे पर आम के वृक्ष पर जो आम है उसकी तुलना आध्यात्मिक जगत से की है और उस आम का जो पानी में प्रतिबिंब है उसकी तुलना भौतिक जगत से की है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे हम देखते हैं कि असली नोट और नकली नोट, असली मार्बल, नकली मार्बल, असली आम और प्लास्टिक के आम, असली सुंदरता और भौतिक सुंदरता। आध्यात्मिक जगत में सुख है और यहां पर भौतिक जगत में दुख है। आध्यात्मिक जगत शाश्वत है और ये भौतिक जगत नाशवान है। कहने का अर्थ यह है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र होने के कारण इधर सब कुछ उल्टा है और इस भौतिक जगत का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत के कारण है, उनका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत के कारण है। फिर है भौतिक प्रकृति की परिभाषा। यह भौतिक प्रकृति भगवान के सर्जन का चौथा भाग है। भौतिक प्रकृति का अर्थ है हम अपनी आंखों से जो इस दृश्य जगत को देख रहे हैं इसको भौतिक जगत कहते हैं। इस संसार को भौतिक प्रकृति कहा जाता है। के सर्जन का चौथा भाग है, यानी 1/4। मात्र पृथ्वीलोक अथवा तो ये ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलकर भगवान के सर्जन का एक भाग होता है और भगवान की शक्ति के बाकी के 3 भाग वैकुंठ लोक अथवा तो गोलोक कहा जाता है। वो यहां से 3 गुना
यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो स्पेस और जीव है, और उसमें से 3 गुना ज्यादा उससे स्पेस और जीव वहां पर आध्यात्मिक जगत में है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में है। और भौतिक जगत की तुलना एक जेल के साथ की जाती है, जिसमें गुनहगार जीवात्माओं को सुधरने का मौका दिया जाता है। जेल में लोग किस लिए आते हैं? गुनाह करते हैं इसलिए। तो हमने वैकुंठ में कुछ गुनाह किया होगा, इसलिए भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में, जेल रूपी भौतिक जगत में भेज दिया। भौतिक प्रकृति आत्मा को 84 लाख योनि रूपी शरीर देती है। हम जितने भी प्रकार के शरीर देखते हैं, पशु, पक्षी, मानव, ये सब भौतिक प्रकृति प्रोवाइड करती है। भौतिक प्रकृति आत्मा को 3 गुणों से बांधती है। कैसे बांधती है वो आगे हम विस्तार से समझेंगे। अब हम समझेंगे कि इस भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है, भौतिक प्रकृति को नियंत्रित कौन करता है, वो समझेंगे हम। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण, मेरे शासन के अंतर्गत ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है, जो मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की मुख्य 3 शक्तियां हैं। 3। एक शक्ति का नाम है अतरंग शक्ति, जिसमें वैकुंठ लोक और गोलोक संचालित होते हैं, जिससे जो शाश्वत शक्ति है भगवान की। दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति अर्थात हम सब जीव। तीसरी शक्ति है बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति। बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये जो भौतिक जगत है वो संचालित होता है। तो ये भौतिक प्रकृति किसकी शक्ति है? मया अध्यक्षेण। भगवान कृष्ण ने कहा ये एक मेरी शक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और उस शक्ति के अंतर्गत ये भौतिक जगत बार बार सृजन होता है और बार बार विनाश होता है। बार बार सृजन, बार बार विनाश, जगत विपरिवर्तते। अब हम समझेंगे कि भौतिक प्रकृति है वो किससे बनी है, किस चीजों से बनी है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 8 तत्वों से बनी है और मेरी भिन्न प्रकृति है। ये संपूर्ण जगत 8 तत्वों का बना है। वैसे तो 24 तत्व है, लेकिन 8 तत्व मुख्य है।